जब भी हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो बस एक देश नजर आता है, राइट? लेकिन आज इस एक्सप्लेनर में हम भारत को सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद प्राचीन और कह सकते हैं कि एक बहुत ही जिद्दी मुसाफिर की तरह देखने वाले हैं। एक ऐसा मुसाफिर जिसने 20 करोड़ साल का एक भयंकर महाकाव्य जैसा सफर तय किया है। ये कोई बोरिंग भूगोल की क्लास नहीं है, ये एक ऐसा थ्रिलर है जो बताएगा कि कैसे धरती के अंदर की अकल्पनीय ताकतों ने उस जगह को गढ़ा जिसे आज हम अपना घर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 9000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप की, जो बिना किसी सहारे के समंदर को चीरता हुआ 9000 किलोमीटर का सफर बिल्कुल अकेले तय कर रहा था। जरा इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी इसकी गतिज ऊर्जा के बारे में सोचिए। एक विशालकाय जमीन का टुकड़ा महासागरों के बीचों बीच अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बनाने के लिए निकल पड़ा था। एकदम कमाल की बात है ना? लेकिन भाई, ये सफर शुरू कहां से हुआ? जवाब है गोंडवाना से। आज से करीब 55 करोड़ साल पहले भारत कोई अलग थलग जगह नहीं था। ये गोंडवाना नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट यानी एक महाद्वीप का एक बहुत अहम हिस्सा था। उस समय ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और दक्षिण अमेरिका सब इसके साथ जुड़े हुए थे, एकदम एक विशाल परिवार की तरह। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो 19वीं सदी का जियोलॉजिकल शब्द है ना, गोंडवाना, असल में ये मध्य भारत की गोंड जनजाति के नाम से आया है। संस्कृत में इसका मतलब ही होता है वनों और पर्वतों वाला विशाल भूभाग। तो चलिए इस महायात्रा की टाइमलाइन में थोड़ा गोता लगाते हैं। 18 करोड़ साल पहले गोंडवाना में दरारें पड़नी शुरू हुईं। फिर 15 करोड़ साल पहले मेडागास्कर अलग हुआ और 7 करोड़ साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपना रास्ता नापा। इसके बाद 6 करोड़ साल पहले डेक्कन ट्रैप्स में भयानक ज्वालामुखी फटे और फाइनली 5 करोड़ साल पहले एशिया के साथ वो ऐतिहासिक टक्कर हुई जिसने पूरी दुनिया का भूगोल ही पलट कर रख दिया। तो हमारा पहला पड़ाव है महाविभाजन की शुरुआत। आइए देखते हैं कि गोंडवाना आखिर टूटा कैसे। देखिए, 18 करोड़ सालों तक सब कुछ एकदम शांत था, लेकिन फिर अचानक धरती के अंदर कुछ ऐसी हिंसक टेक्टोनिक ताकतें जागीं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। आखिर हुआ क्या था? दरअसल पृथ्वी की गहराई से कम घनत्व वाला उबलता हुआ मैग्मा ऊपर की तरफ उठने लगा। इससे गोंडवाना के ठीक नीचे एक ऐसा प्रेशर कुकर वाला दबाव बना जो बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था। जब यह दबाव अपनी लिमिट क्रॉस कर गया तो इस सुपर कॉन्टिनेंट में गहरी दरारें पड़ गईं और यह पूरा का पूरा ब्लॉक 3 अलग अलग हिस्सों में टूटकर बहने लगा। और बस यहीं से भारत ने उत्तर दिशा की तरफ अपना लंबा सफर शुरू कर दिया। अब आते हैं दूसरे अहम चरण पर, पश्चिमी घाट का निर्माण। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ा, 15 करोड़ साल के मार्ग पर कुछ बहुत ही मैजिकल हुआ। मैस्करीन प्लेटो पर लावे के भयंकर विस्फोट हुए। इससे मेडागास्कर तो भारत से अलग हो ही गया, लेकिन साथ ही पीछे छूट गई एक विशाल चट्टानी विरासत। ये उबलता हुआ लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ और इसने एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी, जिसे आज हम पश्चिमी घाट कहते हैं। और इसका असर, आज जब जून जुलाई की नम हवाएं अरब सागर से आती हैं तो वो इन्हीं पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं और पूरे दक्षिण भारत में वो झमाझम मानसूनी बारिश लेकर आती हैं, जिससे वहां जीवन फलता फूलता है। और यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग साइड इफेक्ट भी है। जब ये पश्चिमी घाट ऊपर उठे ना, तो भारतीय प्लेट का पश्चिमी हिस्सा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया और जो पूर्वी हिस्सा था वो थोड़ा नीचे धंस गया। इससे हुआ ये कि वहां एक परमानेंट जियोग्राफिकल झुकाव बन गया। यही वजह है कि आज दक्षिण भारत की जितनी भी बड़ी नदियां हैं वो पश्चिम से निकलकर पूर्व की तरफ बहती हैं और सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। एकदम लॉजिकल है ना? इस कहानी का तीसरा अध्याय है भूगर्भीय भाई बहन यानी जियोलॉजिकल सिबलिंग्स। जब भारत ने अपना ये सफर शुरू किया था तो वो एकदम अकेला नहीं था। लंबे समय तक भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के रूप में साथ साथ चलते रहे। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि भारत के पूर्वी घाट और ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट बेल्ट असल में संरचनात्मक रूप से बिल्कुल जुड़वा भाई बहन हैं। अगर हम आज भी इनकी चट्टानों को चेक करें तो उनकी उम्र, उनकी बनावट और यहां तक कि उनके मैग्नेटिक गुण भी बिल्कुल डिक्टो सेम मिलते हैं, क्योंकि वो एक ही समय पर एक ही जमीन का हिस्सा थे। लेकिन जैसा कि हर सफर में होता ही है, रास्ते अलग होते ही हैं। लगभग 7 करोड़ साल पहले इन्हीं टेक्टोनिक ताकतों ने इन दोनों भाई बहनों को भी हमेशा के लिए जुदा कर दिया।
ऑस्ट्रेलिया अपनी अलग दिशा में निकल गया और भारत अब सिर्फ श्रीलंका को अपने साथ लेकर उस विशाल केथीस सागर में उत्तर पूर्व की तरफ अकेले ही तैरता रहा। अब आता है इस कहानी का चौथा और सबसे खतरनाक मोड़, धधकते डेक्कन ट्रैप्स। इस तैरते हुए भूभाग की कहानी में असली तबाही तब मची जब करीब 6 करोड़ साल पहले भारत रियूनियन हॉटस्पॉट के ठीक ऊपर से गुजरा। भयंकर लावा फूटा इतने बड़े पैमाने पर कि डेक्कन ट्रैप्स का निर्माण हो गया। यह विशाल पठार आज महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैला है। दिलचस्प बात यह है कि ये वही जगह थी जहां नर्मदा घाटी के राजा सोरस जैसे विशाल डायनासोर घुमा करते थे। लेकिन किस्मत देखिए, ठीक उसी समय करीब 6.6 करोड़ साल पहले मैक्सिको में एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आ गिरा। एक तरफ अंतरिक्ष से हुई वो बमबारी और दूसरी तरफ नीचे डेक्कन के उबलते ज्वालामुखी। इन दोनों ने मिलकर डायनासोरों का पूरी तरह से सफाया कर दिया। और इन सब धमाकों के बीच जरा इस नंबर पर ध्यान देते हैं, 25। हमारी भारतीय प्लेट अब हर साल 15 से 25 सेंटीमीटर की स्पीड से दौड़ रही थी। भूगर्भीय दुनिया यानी जियोलॉजिकल टर्म्स में बात करें तो ये रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि अगर धरती की कोई ट्रैफिक पुलिस होती तो पक्का भारत का ओवर स्पीडिंग का चालान काट देती। सीरियसली, ये एक ब्रेक नेक स्पीड थी। और अब हम पहुंच गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे सिनेमा क्लाइमैक्स पर, महाटकराव और हिमालय का जन्म। आज से 5 करोड़ साल पहले जो महाटकराव हुआ उसका स्केल इतना मैसिव था कि पृथ्वी की सतह बुरी तरह कुचलकर आसमान की तरफ उठने लगी। वो तेज रफ्तार भारतीय प्लेट आखिरकार एशियन प्लेट से जा टकराई थी और इसी भयंकर टक्कर का नतीजा है वो 2400 किलोमीटर लंबी विशाल पर्वत श्रृंखला जिसे आज हम हिमालय कहते हैं। ये आज भारत, नेपाल, चीन, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई है। इसकी विशालता और दिव्यता ही वो कारण है कि इतिहास में इसे हमेशा देवभूमि यानी देवताओं की भूमि कहा गया है। हम सोच सकते हैं कि करोड़ों साल पहले हुई वो प्राचीन टक्कर आज हमारी और आपकी जिंदगी चला रही है। कैसे? हिमालय की इन ऊंची चोटियों पर हर साल जो हजारों टन बर्फ गिरती है वो विशाल ग्लेशियर बनाती है। फिर गर्मियों में जब ये बर्फ पिघलती है तो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां पैदा होती हैं। मतलब वो टेक्टोनिक क्रैश आज एक बहुत बड़े रिजर्वियर का काम कर रहा है जो पूरी मानव सभ्यता को पानी पिला रहा है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। इस 20 करोड़ साल की शानदार कहानी को समेटते हुए ये आखिरी स्लाइड हम सब के लिए एक बहुत ही गहरी सोच छोड़ जाती है। आज भी, जी हाँ, इसी पल भी ये टेक्टोनिक प्लेटें लगातार एक दूसरे को धकेल रही हैं। ये कहानी कोई पास्ट टेंस नहीं है, ये आज भी लिखी जा रही है। तो जैसे जैसे ये दबाव बढ़ता जाएगा, कल हिमालय में हमें कौन से नए और शानदार बदलाव देखने को मिलेंगे? इस महाशक्तिशाली उपमहाद्वीप का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है और शायद आगे की खोज करने के लिए प्रेरित भी करता है।